बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 का तर्जुमा, अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तो बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 78। आज तक वो मकाम जजीरा नुमा सीना के मगरबी साहिल पर मौजूद है जहाँ फिरौन की लाश समंदर में तरती हुई पाई गई थी। इसको मौजूदा जमाने में जबल फरौन कहते हैं और इसी के करीब एक गर्म चश्मा है जिसको मकामी आबादी ने हमाम फिरौन के नाम से मासूम कर रखा है। इसकी जाए वकुआ अबू जुनैमा से चंद मील ऊपर शुमाल की जानिब है और इलाके के बाशिंदे इसी जगह की निशानदेही करते हैं कि फिरौन की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली थी। अगर ये डूबने वाला वही फिरौन मुनफता है जिसको जमाना हाल की तहकीक ने फिरौन मूसी करार दिया है, तो इसकी लाश आज तक कहरा के अजायब खाने में मौजूद है। सन 1907 में सर ग्रैफ्टन अलीट स्मिथ ने इसकी मम्मी पर से जब पट्टियां खोली थी तो इसकी लाश पर नमक की एक तय जमी पाई गई थी जो खारे पानी में इसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 93, यानी हम तो सबक आमेज और इबरत अंगेज निशानात दिखाए ही जाएंगे। अगरचे अक्सर इंसानों का हाल ये है कि किसी बड़ी से बड़ी इबरतनाक निशानी को देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। सूरह यूनुस की आयत नंबर 93 का तर्जुमा, हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और निहायत उम्दा वसाइल जिंदगी इन्हें अता किए, फिर इन्होंने बहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक्त जबकि इल्म उनके पास आ चुका था। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज इनके दरमियान उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते रहे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 94, यानी मिस्र से निकलने के बाद अर्ज फलस्तीन। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 95, मतलब ये है कि बाद में इन्होंने अपने दीन में जो तफरके बर्पा किए और नए नए मजहब निकाले, इसकी वजह ये नहीं थी कि इनको हकीकत का इल्म नहीं दिया गया था और ना वक्फियत की बिना पर इन्होंने मजबूरन ऐसा किया, बल्कि फिल हकीकत ये सब कुछ इनके अपने नफ्स की शरारतों का नतीजा था। खुदा की तरफ से तो इन्हें वाज़िया तौर पर बता दिया गया था कि दीन हक ये है, ये इसके असूल हैं और ये इसके तकाजे और मुतालबे हैं। ये कुफ्र इस्लाम के इम्तियाजी हदूद हैं। अतात इसको कहते हैं, मसीहत इसका नाम है। इन चीजों की बात परसित खुदा के यहाँ होनी है और ये वो कवायद हैं जिन पर दुनिया में तुम्हारी जिंदगी कायम होनी चाहिए। मगर इन साफ साफ हिदायतों के बावजूद इन्होंने एक दीन के 20 दीन बना डाले और खुदा की दी हुई बुनियादों को छोड़कर कुछ दूसरी बुनियादों पर अपने मजहबी फिरकों की इमारत खड़ी कर डाली।